गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने आज परफॉर्म करना है मेजरमेंट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर इन अ सिंगल फेज ईसी सीरीज इंडक्टिव सर्किट एंड स्टडी इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर यूजिंग कैपेसिटर। इसके लिए हम लोग एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे जिसमें हमको एक ज़रूरत पड़ेगी वाट मीटर की, एक वोल्ट मीटर की, एक एमीटर की, एक रजिस्टिव लोड, एक इंडक्टिव लोड और एक कैपेसिटर बैंक। इसके लिए हम आपको एक सर्किट ड्रॉ करके दिखाते हैं, वो आप देखिएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोगों को एक वाट मीटर चाहिए, एक स्विच चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए, एमीटर चाहिए, रजिस्टिव लोड चाहिए और कैपेसिटिव लोड चाहिए। उसके लिए हम सर्किट क्या बनाते हैं, ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा एक स्विच हो गया। ठीक, इसके बाद हमने लाइन के एक टर्मिनल को लिया, ये लाइन के एक टर्मिनल को मैंने लिया, वाट मीटर के एम मतलब मेन साइड से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसके दूसरा टर्मिनल जो एल है वो लोड साइड से एमीटर के माध्यम से हमने कनेक्ट किया। फिर एमीटर का जो दूसरा एंड है वो हमने एक रजिस्टिव लोड और एक इंडक्टिव लोड इससे कनेक्ट करके सीधे सीधे न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। ये रजिस्टर हमारा है वेरिएबल, इंडक्टर है हमारा वेरिएबल। अब उसके बाद इसका एक सी और वी वाला जो पोर्शन होता है वाट मीटर का, उसको हमने लाइन से कनेक्ट किया, सी और वी, राइट। अब हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर इसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे। ये लगा दिया हमने कैपेसिटर। अब इससे क्या होगा कि हमारा एक रीडिंग हमारी जो होगी वो हमारी आर और एल, इस आर की वैल्यू जो है हमारी 250 वाट पर स्विच है, राइट, 250 वाट पर स्विच। और कैपेसिटर इंडक्टर की वैल्यू जो है हमारी वो 0.5 kVAR पर स्विच है, राइट। और जो हमारा कैपेसिटर है उसकी वैल्यू जो है वो 9 माइक्रोफैरेड है और 440 वोल्ट है। ठीक, ये तो हमारा सर्किट हो गया जिस पे हमको वर्क करना है। अब आगे चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ। सर्किट को बनाने के बाद हमको दो टेबलें चाहिए होंगी। उन दो टेबलों में पहली टेबल होगी हमारी आरएल लोड के लिए, जिस पर हमारा डब्ल्यू वाट मीटर, करंट और लोड हमारा कितना लगा हुआ है, एक टेबल हमारी ये होगी। दूसरी टेबल होगी हमारी आरएल सी लोड के लिए, ठीक, जिस पे हमारा डब्ल्यू, करंट और आरएलसी लोड। आर लोड हमारा कितना होगा बेटा, जितना हम उसको वेरी कराएंगे। इंडक्टिव लोड हमारा कितना होगा, जितना हम उसको वेरी कराएंगे। कैपेसिटिव लोड हमारा लेकिन फिक्स रहेगा 9 माइक्रोफैरेड का। अब हम बात करते हैं रजिस्टिव लोड के लिए। तो रजिस्टिव लोड हमारा है ये 250 वाट पर स्टेप। अभी इस समय हमारे सारे स्टेप्स ऑन हैं, यानी एक भी रजिस्टिव लोड हमारा कनेक्ट नहीं है। ये है हमारा इंडक्टिव लोड, इसकी वैल्यू हमारी 0.5 kVAR पर स्विच है, जो भी हमारा सीरीज़ में कनेक्ट है। और ये रहा में हमारा कैपेसिटर बैंक। एक कैपेसिटर हमारा 2.5 माइक्रोफैरेड, दूसरा भी कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफैरेड और जो तीसरा कैपेसिटर है वो 4 माइक्रोफैरेड। ये सारे कैपेसिटर हमारे पैरेलली कनेक्ट हैं, जिससे इसका इंडक्टेंस बढ़ गया है। अब इसलिए हमने जो टोटल इंडक्टेंस वहाँ पर लिखा हुआ था 9 माइक्रोफैरेड,
वो इसी सीक्वेंस में लिखा था। अब हम लोग चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये अब हम चेंज ओवर से इसको ऑन करते हैं। अब इसने हमको कुछ वोल्टेज दिखाया है। अब वोल्टेज कितना दिखा रहा है हमको, 230 के आसपास है। ठीक, अभी ये हमारी नो लोड कंडीशन है, तो ये वोल्टेज हमने यहाँ पर लिख लिया है 230 वोल्ट। अब हमने कितना, एक रजिस्टिव लोड को ऑन किया, 2 को ऑन किया, 3 को ऑन किया। ठीक है, 3 रजिस्टिव लोड यानी कि 250 का है, तो भाई बेटा कितना लोड हुआ हमारा, 750 वाट। प्लस इंडक्टिव लोड अभी हमने नहीं लगा रखा है कुछ भी। वैसे हमारे इंडक्टिव लोड कितने लगे रखे हैं, अभी इंडक्टिव लोड हमारे लगे हैं 2। ठीक है, 2 लाइटें जल रही हैं, तो 2 इंडक्टिव लोड लगा रखे हैं हमने। तो 2 की वैल्यू मतलब 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 kV AR। ठीक, अब इस कंडीशन पर हमारे वाट मीटर की रीडिंग है बेटा 180 वाट, और करंट की जो रेटिंग है वो 2 एम्पियर है। अब हमने ये हमारी RL लोड पर है। अब जब हम C लोड को कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटिव लोड को कनेक्ट करेंगे, तो C लोड को कहाँ कनेक्ट करेंगे हम, लाइन पे। अब हमारी करंट कितनी हो गई, करंट देखिए कुछ कम हुई, 1.8 समथिंग हो गई करंट। और वाट मीटर कितना है हमारा, वाट मीटर थोड़ा सा बढ़ा, यानी 190 कर देते हैं इसको, और करंट हमारी 1.8 एम्पियर। वोल्टेज पे हमारे नो चेंज है, वोल्टेज हम लोग देख सकते हैं नो चेंज, जितना हमारा पहले था उतना ही अभी भी है। पर 750 वाट प्लस 1 kVAR प्लस 9 माइक्रोफैरेड। तो इसमें दोनों रीडिंगों में हमको डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है कि करंट हमारी कैपेसिटर लगाने पर घट रही है और वाटेज बढ़ रहे हैं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे जो सेकंड रीडिंग के लिए होगा। अब हमने एक रजिस्टिव लोड को और बढ़ाया, ठीक है, बट हमने इंडक्टर की वैल्यू को नो चेंज, इंडक्टर हमने जैसा था वैसा ही 1 kVAR पे ही रखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर रीडिंग दी। अब हमारा लोड बेटा यहाँ पर कितना हो गया, रजिस्टिव लोड 1000 वाट प्लस 1 kVAR, राइट। अब हमारी यहाँ वाटेज कितनी ड्रॉ कर रहा है बेटा, वाटेज हमारी 200 वाट है। करंट कितनी ड्रॉ कर रहा है, 2.4 एम्पियर। नाउ अब हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं वापस से। जैसे हमने कैपेसिटर को यहाँ लगाया तो वाटेज देखते हैं कुछ कम हुआ, वाटेज लगभग उतना ही है। और करंट में कुछ चेंज हुआ, करंट तो भाई साहब बहुत कम हो गई यार, 2.1 एम्पियर रह गई। अब जब ये 2.1 रह गई है तो और 2.1 एम्पियर और वाटेज हमारा 200 वाट। ये हमारा हो गया 1000 वाट प्लस 1 kVAR प्लस 9 माइक्रोफैरेड। अब हम इन दो रीडिंगों से हम इसका पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।